हाँ शाबाश, नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाइए, आइए। जिन नौजवानों को मैंने नीचे उतारा है, अगर उनको, उनके स्वमान को अगर कोई चोट पहुंची है तो मैं उनकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। और इसलिए इतने प्यार से परिवार के सदस्य को कहने का मेरा भी तो हक बनता है ना। भारत माता की, भारत माता की, बाबा हंसनाथ की, बाबा हंसनाथ की, बाबा महेंद्रनाथ की, बाबा महेंद्रनाथ की। ई पवित्र धरती पर हम रउआ लोगन के वंदन अभिनंदन करतानी। महाराजगंज ने, सिवान ने अपने जोश से पूरे भारत में संदेश दे दिया है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मैं आज इतना खुश हूं, खास करके इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को मैं देख रहा हूं। माताओं बहनों का ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है। और ये समय तो घर में काम का होता है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं। जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है भाई। साथियों, मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि इन दिनों मुझे देश के कोने कोने में देशवासियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूरे देश में मैं मातृशक्ति का जो जज्बा देख रहा हूं, माताओं बहनों का जो प्यार देख रहा हूं, हमारे नौजवानों का जो उत्साह देख रहा हूं, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, एक प्रकार से सारा देश के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध हो चुका है। और मैं भी आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। क्योंकि मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। भाइयों बहनों, मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे
अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। आप ही मेरे वारिस है। मेरा और कोई वारिस नहीं है और इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। मैं नहीं चाहता कि अपने जीवन में आपने जो कष्ट भोगे उसका रत्ती भर भी आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो परेशानियों में जीने के लिए मजबूर होना पड़े। और इसलिए मुझे गरीब कल्याण के बड़े फैसलों के लिए आज मैं आपके गांव आया हूं, आपके बीच आया हूं, आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई वहां कोशिश मत करो भैया, प्लीज। वहां कोई जगह ही नहीं, कहां जाओगे? अब आप मुझे देख नहीं पाओगे, सुन सकते हो जी। ये स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे तो देखिए आप। मैं जानता हूं संख्या बहुत ज्यादा है, आपको तकलीफ होती होगी। मैं आपकी तकलीफ के लिए मैं खुद क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप जहां है वहीं रहिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया। मेरा तो सौभाग्य है कि इतना कष्ट उठा करके आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए देश को केंद्र में फिर एक बार मजबूत सरकार चाहिए। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषित साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 2400 घंटे खटकता है। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा। मैं दिल से जनता की सेवा करता हूं, इसलिए देश की जनता से मेरा दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है।